हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम बढ़िया होना भाई लोग। बस ऐसे ही मस्त रहो यार और लगे रहो, क्योंकि PYQ के सेशंस अपने स्टार्ट हो गए वापस से। किसके? अमाइन के। ऑर्गेनिक में एक तरीके से देखा जाए तो आखिरी चैप्टर है अमाइन का, तो इसे जितना जल्दी हो सकता है फटाफट से फ्री करते हैं। तो भैया रेडी हो? आई थिंक सारे कनेक्टेड हैं। एक बार क्रॉस चेक हम कर लेते हैं। बेटा रेडी हो क्या सारे? चलें आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करें, स्टार्ट कर दें। डन डना डन डन। ओके, सारे एग्री हैं, ठीक है। कनेक्शन वगैरह एकदम परफेक्ट। कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो, साउंड वगैरह को कोई इशू हो, एक बार चेक कर लो, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो चलते हैं। देखो भैया ठीक है, ओके। आ गया डिसीजंस अपने पास। देखो फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग के तो आसान होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक, IUPAC नॉमेनक्लेचर है तो क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर है। शुरू हो जाओ, कमेंट्स में आंसर डालना स्टार्ट करो और मैं यहाँ पे चीज़ों को प्रोसीजर में ले आता हूँ। कुछ ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर इसके पास CH3 है और इसके पास एक और है CH2 CH3। चलो भैया ये तो मैंने लिख दिया। नेम देखें। चलो कमेंट्स में देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास में। हाँ IUPAC लिखना है, कॉमन मत लिखना। कॉमन तो आपको पता ही है। और अगर आपको याद हो, जब हम NCERT पढ़ रहे थे तो उस दिन पहले ही लेक्चर के अंदर मैंने आपको कॉमन IUPAC दोनों सिखा दिए थे, है ना। स्टिल आज देखते हैं कितने बच्चों का एकदम करेक्ट है। तो नाम आया है एन इथाइल एन मिथाइल एथेनामाइन। अरे गजब, एकदम सही है। क्योंकि देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं और एक नाइट्रोजन उसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। बाकी ये भी क्या है मेरा सब्सटीट्यूएंट और ये भी क्या है सब्सटीट्यूएंट, दोनों नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो तो क्या बनेगा, एन इथाइल, पहले इथाइल आएगा, उसके बाद में आएगा एन, फिर आएगा अपने पास में मिथाइल, और मेन दो की चेन है तो क्या बोलेंगे अपन इसको, एथेनामाइन, यानी कि एथेन अमाइन। कुछ भी लिख दो। अरे एथेन का जो ई है ना लास्ट को, मैंने ई हटा दिया। वोवल साउंड आ रहा है ना, देखो डबल वोवल्स आ गए अपने पास। ठीक है, तो ये लो, ये तो फर्स्ट था हमारा। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर बनानी है अपने पास में, तो सबसे पहले मेन चेन देख लिया करो कितने की आ रही है। ठीक है, जैसे लास्ट में आप नोटिस करोगे तो बेंजीन है, तो पहले तो मैं बेंजीन बना लेता हूँ। ये लो, बेंजीन के ऊपर आपको बोला क्लोरो, लेकिन क्या है डाई नाइट्रो क्लोरो, ऐसा 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ओके ओके ओके, ये क्लोरो बेंजीन है, मतलब यहाँ पे Cl आएगा और इसके रेस्पेक्ट में मुझे 2 और 4 पे जाना है। तो 2 नंबर का ये रहा NO2 और 4 नंबर ये रहा NO2। ये स्ट्रक्चर है और ऑलमोस्ट बच्चों की सही है यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सीक्वेंस के साथ अपनी गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड अगेन IUPAC नेम आपको लिखना है, IUPAC नेम। चलो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 NH, इधर भी क्या है CH, और यहाँ है दो CH3, तो एक CH3 इसके पास एक इसके पास, तो कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। बताओगे कुछ ऐसी है कुछ अलग है, यही है या कुछ और है? बताओ बताओ भैया बताओ। देखो क्वेश्चन के अलॉन्ग देखोगे तो कुछ ऐसा ही है अपने पास में, तो अपने को उसका क्या बताना है, नाम बताना है। नाम तो नाम देख लो भैया, मैं लिखना शुरू कर लेता हूँ। देखो मेन चेन तो आपकी ये रही, ये आपकी मेन चेन है। नाइट्रोजन उसमें बाहर है, 2 नंबर पे दिख रहा है, तो 1 2 और 3, 3 की मेन चेन है और बाकी एक इथाइल है। बताओ कैसे करें, IUPAC है ना। ठीक है, देखते हैं भैया क्या क्या किया तुम लोगों ने। एकदम परफेक्ट। अरे IUPAC का जो अपना नॉर्मल सिस्टम है वो लगाओ। देखो क्या बनेगा, ये तो मेरा सब्सटीट्यूएंट, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, ये हो जाएगा बेटा N मिथाइल, तो ये लो, ये तो हो गया N मिथाइल। ठीक है, उसके बाद 3 की मेन चेन है, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा बेटा प्रोपेन।
और 2 नंबर पे क्या आ रहा है मेरे पास में अमाइन। 2 नंबर पे क्या आ रहा है बेटा अमाइन। ठीक है, नॉर्मली अपने को ट्राई क्या करना होता है, जो अपना मेन चेन वाला सिस्टम है, जो अपन एक्चुअल आईपीएसी में फॉलो करते हैं, वो दिमाग चलाओ। एक्चुअली तो फर्स्टली तो वो चलाना, उसके बाद बाकी तो धीरे धीरे सब चलता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ, थर्ड भी हो गया और मैंने पहले देख लिया था, हाँ ऑलमोस्ट का सही था, ऑलमोस्ट का सही है। नेक्स्ट है राइट आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, इसका भी लिखना है। तो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर आ रहा है CH2 CH3 और इसके साथ में दो CH3 ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। बताओ 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 बताओ, आज तुम्हें ही नोटिस कर रहा हूँ, जल्दी बताओ, देखते हैं, जल्दी बताओ। हाँ कैमरा थोड़ा सा ऐसे ही आज एंगल सेट नहीं हो रहा, तो आड़ा टेढ़ा जैसे भी आ जाए। अरे मेरे को बड़ा वो करना है ना माने तो बस, जो चीज़ सीखनी है वो सीखो यार, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो। हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये मेन चेन हो गई आप लोगों की। सेम क्वेश्चन, तो ये बनेगा N, एक मिनट रुको, यहाँ अपन लिखेंगे N क्योंकि दोनों आदमी सेम है, तो मैं बोलूँगा डाई और ये हो जाएगा मिथाइल। और 2 की चेन तो क्या आ जाएगा एथेन अमाइन, एथेन अमाइन, एथेन अमाइन। ये लो, ये इसका नाम हो गया, खत्म। सिंपल सा आंसर था। अरे मेन नाइट्रोजन को अपन मेन चेन में मिक्स कर देते हैं ना, तो उस हिसाब से अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाबाश, आ जाओ। नेक्स्ट फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ करते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ओके, नाम अपने को करना है इसका, बताओ कैसे करोगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताओ कैसे ट्राई कर रहे हो, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। देखो आप चाहो तो इसको ऐसा कर लो, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है इसको अपने को पता ही है, तो एनिलीन होता है, तो आप इसको एनिलीन मान लो। नंबरिंग सेट कर दो, देखो यहाँ से चलेंगे तो 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5 और एक ये 6, इस तरीके से अपने को चलना है। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, एक आएगा 2, फिर आएगा 4 और आएगा 6, 2 4 6, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में ट्राई ब्रोमो और ये क्या हो जाएगा एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये लो हो गया, सिंपल, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहा है आप लोगों का भी, तो बहुत अच्छी बात है यार, तो ये भी बढ़िया हो गया। 6 वाला देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन मिथाइल एथेनमाइन। ओहो हो, बहुत हार्ड है, नोटिस करो, देखो क्या लिखा हुआ है, एथेन अमाइन, एथेन अमाइन। तो एथेन का मतलब 2 कार्बन, तो पहले तो 2 कार्बन बनाओ, ये लो बना दिया, और उसके बाद में अमाइन कनेक्ट करना, ये अमाइन होता है NH2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है N पे इथाइल है, सॉरी मिथाइल, N पे, तो एक काम करते हैं, ये लो N पे ही है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और इधर मैं क्या लगा दूंगा, एक CH3, ये लो बन गया, सिंपल। ये क्वेश्चन ऊपर भी तो था यार, ऊपर भी तो आया था, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, नहीं आया। अच्छा डबल, ओके 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 ओके, ये तो बहुत आसान था यार, ये वाला आसान था। ठीक है, इस तरीके से CH2 CH3 और नीचे N के साथ में ये कनेक्टेड है। 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, 7th भी करते हैं, मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया, 7th भी हो जाएगा। 2 पे अमाइनो टोलुइन बनाओ। टोलुइन तो आता होगा यार, ये देखो ये टोलुइन, टोलू तो आता होगा यार, ये टोलू अंकल है। टोलू यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लगाओगे, CH3। ठीक है, अब इसको चाहिए 2 नंबर पे अमाइनो। अमाइनो बेटा तब ग्रुप आता है जब ये एज अ सब्सटीट्यूएंट काम कर रहा हो, तो इस तरीके से मैं बोल दूंगा इसको। ठीक है, आईपीएसी बोल सकते हो, एक तरीके से हमने कॉमन ही चूज़ किया है क्योंकि टोलुइन पूरे स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया ना, टोलुइन। ठीक है, 7th हो गया, अरे बढ़िया, शाबाश। चलो 8th देखो, ये 8th तो बहुत आसान है, लप्पू क्वेश्चन है, लप्पू। एक काम करता हूँ, मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूँ बेटा, कौन सी रिएक्शन है, HBDM। शायद आप 1 सेकंड में आप टिक कर दोगे, जैसे मैंने कर दिया टिक मैंने तो क्वेश्चन कर दिया इसलिए टिक किया, तुम लोग बताओ भैया, HBDM रिएक्शन है तो, HBDM, HBDM, बताओ बताओ बताओ, HBDM। कर लिया, आई शाबाश, बहुत बढ़िया। HBDM में आपको अच्छे से पता है कि जो CO मॉलिक्यूल है ये हट जाता है, अमाइड से अमाइन बनती है। तो देखो जब मैंने CO हटाना है, ये मैं स्किप कर दूंगा, गायब कर दूंगा, तो एक बचेगा CH3, एक बचेगा NH2, यानी कि ऑप्शन नंबर C डायरेक्ट है। प्रेजेंस देख लो ना यार किसकी, NaOH और Br2। ठीक है, किसके अंदर, अल्कोहलिक मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हम अल्कोहलिक NaOH लेते थे, तो यहाँ पर NaOH लिखा हुआ है, तो कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है, नाम देख लो। 9th हो गया है वैसे तो, बाकी स्टिल पढ़ते हैं। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो मैं लिख देता हूँ, एल्काइल हैलाइड का बेसिक सा मैंने लिख दिया भाई, CH3X। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, अमोनिया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हीट करेंगे। इज़ नॉट अ गुड मेथड, एक अच्छा मेथड नहीं है,
टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइन। से देखो प्राइमरी अमाइन बनाना है और हमको अच्छे से पता है नहीं बनता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि बेटा ये होफमैन मेथड है। कौन सा है बेटा? ये होफमैन मेथड है। कौन सा मेथड है? होफमैन मेथड। अब आप खुद सोचो, ये होफमैन मेथड है, लगाओ दिमाग। होफमैन मेथड करवाया हुआ है नोट्स के अंदर, करवाया हुआ है बिल्कुल। और धीरे धीरे मैं आप लोगों का एक इशारा समझ चुका हूँ, प्लस आई इफेक्ट मैं समझ गया तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो यहाँ से जो रिएक्शन होगी वो एच की होगी, ठीक है। एच निकल गया, आपका हो गया साहब ये लो बन गया CH3NH2, इसके पास भी लोन पेयर है, बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें बेटा लग रहा है प्लस आई। क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से अमाइन का जो बेसिक नेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या इंक्रीज़ हो जाएगा बेटा? इसका बेसिक नेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। बेसिक नेचर और बढ़ चुका है, यानी कि पहले अमोनिया के रेस्पेक्ट में इस अमाइन का 1 डिग्री अमाइन का बेसिक नेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये फर्दर किससे रिएक्शन करेगा? फिर से एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा? वापस से SH, ये बन जाएगा CH3NH और इधर भी क्या आ जाएगा? CH3। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप कहोगे सर इधर तो 2 2 प्लस आई है। कितने प्लस आई है बेटा? यहाँ तो 2 2 प्लस आई, और इन दोनों प्लस आई की वजह से इसका बेसिक नेचर और भी ज़्यादा, इसका बेसिक नेचर और ज़्यादा। ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा किससे? ये फिर से रिएक्शन करवाएगा किससे? वापस से HX। वापस से HX क्या बनेगा? CH3N, इधर भी एक CH3 और नीचे क्या आ गया? एक और CH3, और ये लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। अब इसका जो बेसिक नेचर है वो पहले के रेस्पेक्ट में और भी ज़्यादा भाई बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, अगर ध्यान से देखोगे तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है। ये सॉरी, ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ? CH3X के साथ में। अब आप कहोगे साहब हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो देखो ये सिंपल सा लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करवाएगा और आयोडीन यहाँ से बाहर, तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा आएगा, CH3 नाइट्रोजन, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर भी CH3, इधर भी CH3, और चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट के थ्रू इधर भी CH3, और इस पूरे पे प्लस, और आयोडीन बाहर। आयोडीन या फिर ज़्यादातर आयोडीन होता है, पर यहाँ पर हम हेलोजन लेके चले हैं तो मैं इधर X- लगाता हूँ, ये बन गया सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बन गया? ये एक सॉल्ट बन गया 4 डिग्री का, ठीक है। तो कुल मिला के अब आप खुद से नोटिस कर लो यार, अब आप खुद कहोगे कि प्राइमरी अमाइन का मतलब मुझे रिएक्शंस को यहाँ पे रोकना था, मुझे रिएक्शन को यहाँ रोकना था, पर मैं नहीं रोक पाया। रीज़न, क्योंकि इसकी बेसिसिटी बढ़ रही है, ये बार बार एक बेस्ट या एक गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना स्टार्ट कर चुका है, जिसकी वजह से रिएक्शन को जो होल्ड ऑन करना है उसको रोकना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के इस रिएक्शन के थ्रू हमको क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? यहाँ अपने को मिलता है मिक्सचर ऑफ अमाइन। और उसने क्या कंडीशन डाली थी? उसने कंडीशन डाली थी कि भाई साहब प्योर चाहिए। क्या चाहिए? प्योर। प्योर तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ अमाइन। इसीलिए अपन बोलते हैं कि अमोनोलाइसिस जो होता है वो एक अच्छा मेथड नहीं है अमाइन बनाने का। इससे अच्छे बहुत सारे बैठे हैं, HBDM अपने पास बैठा है, और क्या बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट बैठा है अपने पास, गैब्रियल है, तो उनसे अपन करवाएंगे, इनसे क्यों करवाएं, ठीक है। तो ये है इसका एक्चुअल रीज़न जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, मिक्सचर ऑफ अमाइन का प्रोडक्ट है यहाँ पर बनता है, ठीक है। और इनको सेपरेट अपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते। चल ये भी हो गया 9th। 10th करते हैं। टोंथ बिल्कुल आसान है, टोन्स तो बहुत आसान है। कैसे? आप कहोगे यार तो कार्बोक्सिलिक है, यहाँ से देखो सर कुछ दिख रहा है हाइड्रोजन, और यहाँ से OH, कौन निकल गया बेटा? वाटर। अरे कौन गया? वाटर गया। क्या बनेगा? CH3CONH2, यानी कि अमाइड बन गया। और बेटा कंफ्यूज मत होना कि ये जो NaOBr होता है ना, एक्चुअलिटी में ये ऐसा है NaOH प्लस Br2। अब आप कहोगे सर ये तो पता है HBDM रिएक्शन है, बिल्कुल वही है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आंसर आपको पता लग चुका है कि क्या लिखोगे? CH3NH2। यहाँ से किसको गायब करेंगे अपन? CO मॉलिक्यूल को अपन गायब कर देंगे। तो इतना सा काम करना था। ये लो 10th भी हो गया। 10th कितने बच्चों का सही है? 10th बताओ कितने बालकों का सही है? 10th वाला क्वेश्चन बता दो एक बार, मैं देखता हूँ। 10th वाला ऑलमोस्ट ठीक है, ओके बढ़िया, शाबाश, अति उत्तम, अति सुंदर, सही है, ऑलमोस्ट सही है। नेक्स्ट इज 11th, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ओके, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। अरे यार अभी प्रोसेस फॉलो किया, जस्ट अभी 10th वाला ही 11th है। कैसे? सुनो, बेंजोइक एसिड ये होता है, बेंजीन के ऊपर आप बोलोगे सर COOH, ठीक है। अब इससे मुझे क्या बनाना है? मैं देखो ऊपर के 10th क्वेश्चन को फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे? अमोनिया से। आप कहोगे सर ये तो पता लग गया, यहाँ से गया, क्या बनेगा बेटा? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CONH2, ठीक है।
फिर से अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, NaOBr। अब आपको पता है क्या होने वाला है, यहाँ से CO को गायब कर देंगे अपन, क्या बन जाएगा बेंजीन के ऊपर बेटा, बेंजीन पे आ जाएगा क्या, NH2। ठीक है, बन गया एनिलीन। मैंने ऊपर वाला कट कॉपी पेस्ट किया, कोई दिमाग नहीं चलाया क्योंकि है ही नहीं, चलाएं तो कहाँ से। क्या बात समझ में आ गई, ऐसे अपने को करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी तरीके से अपने को फॉलो करना है। पर स्टिल ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड है भाई, मेथड बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, आप कैसा भी कर सकते हो। पहले आप हो सकता है कि बेंजोइक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करो, भाई कर सकते हो, कोई मना नहीं है। उसके बाद भी आप प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल। और ठीक है, एक बच्चे ने किया है, बहुत बढ़िया यार। पहले एसिड हैलाइड बनाया, उसके बाद फिर अमोनिया से, अमोनिया यानी कि अमाइड, और अमाइड को कन्वर्ट कर दिया फिर NaOBr के थ्रू। अरे इसको समझ जाना भैया, ये कौन है, ये हैं हमारे NaOH प्लस Br2। ठीक है, HBDM ध्यान रख लेना, कौन सी रिएक्शन बेटा, HBDM। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ट्वेल्थ पे, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। जस्ट अब ये भी करी थी, पर डायरेक्टली अपने को दिखाना है, ये 1-2 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो देख लेते हैं। देखो एक्चुअलिटी में हम लाते हैं अमाइड यानी कि RCO, उसके बाद में आता है NH2। इसकी रिएक्शन अपने को किससे करवानी है बताओ, NaOH या फिर KOH, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है। साथ में कौन है, Br2 अंकल, और थोड़ी सी क्या करनी है, हीट। होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से CO को स्किप करो, क्या बनाओगे, RNH2 प्लस यहाँ पे भी बेटा K2CO3 निकलता है, या फिर आप लोगों के लिए निकल सकता है कौन, Na2CO3। दोनों में से कोई भी निकल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस में क्या होता है, KBr, या फिर अगर कोई वो ले रहा है तो NaBr यहाँ से क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाती है अपने पास में। दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एक ही भाई है, भाई। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। मैंने बैलेंस नहीं करी, आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, कर लो, यहाँ पे 4 लगा लो बस। उसके बाद इधर 2H2 निकल जाएगा, और आई थिंक 2 KBr निकलेगा। ये लो, हो गई बैलेंस। इस तरीके से अपने को करना है। ये तो डायरेक्ट है, हमें यहाँ पे कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट हमको लर्न है कि अमाइड को कन्वर्ट करना है किसमें, अमाइन में। अमाइड को कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, अमाइन में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्टेशन कैसे करोगे। एथेन नाइट्राइल से क्या बनाना है अपने को, एथेन अमाइन बनाना है, एथेन नाइट्राइल से। तो ये लो भाई, पहले तो एथेन नाइट्राइल में लिख देता हूँ। एथेन नाइट्राइल यानी कि CH, एक मिनट रुको, CH3CH2CN। क्या सही लिखा है क्या एथेन नाइट्राइल सही है या गलत है, एथेन नाइट्राइल बताओ सही है या गलत है, या IPSC नेम के हिसाब से बताओ। क्योंकि अगर तुम चेन सेलेक्ट करोगे ना तो 3 की आएगी, तो ये तो प्रोपेन नाइट्राइल है, तो इसका मतलब हमने झोल किया, यहाँ पे आएगा CH3CN। ठीक है, इससे क्या बनाना है अपने को बनाना है एथेनामाइन यानी कि CH3, और उसके बाद NH2। अच्छा इधर भी है CH3, ये लो, मैं हल्का सा चेंज करता हूँ क्योंकि मिस्टेक है, ये लो इधर आ गया 2। ठीक, ये करना है। एक कार्बन एक्स्ट्रा कैसे आएगा यार, साफ दिख रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, हो गया काम। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ये लो, ये मैंने ओपन भी कर दिया। अब आप तो समझ गए कि सर आपने एक काम किया होगा, दोनों बॉन्ड तोड़े, 1 2 1 2, हो गया प्रोसेस फॉलो। रिडक्शन, सीधा रिडक्शन। बिल्कुल बेटा, तुम लोग ये यूज़ कर सकते हो। मैंडियस रिएक्शन कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, भाई बिल्कुल कर सकते हो। अरे ये रहा ना, Na+C2H5OH, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे इसमें निकल +H2 यूज़ कर रहे हैं, भाई एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये 14 क्वेश्चन है, डालना भूल गए अपन। ठीक है, ये भी कन्वर्टेशन है, ये कन्वर्जन है, ये भी कन्वर्जन्स है, चेंजमेंट्स करने हैं अपने को। कैसे करना है, क्या करना है, देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन। तो पहले नाइट्रोबेंजीन बनाओ, ये लो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, NO2। ठीक है, इससे क्या बनाना है अपने को, एनिलीन बनाना है, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लाना है बेटा, NH2। सबसे सिंपलेस्ट कन्वर्जन है, सबसे सिंपलेस्ट, ये फर्स्ट है। जल्दी से आंसर दो, ये फर्स्ट है। मैं इतने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, तुम फटाफट से आंसर दो कि रिएजेंट कौन सा यूज़ करोगे।
नेक्स्ट इज एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मैथेनामाइन यानी कि CH3 और यहाँ पे NH2। ये लो, ये मैथेनामाइन हो गया, ये मैथेनामाइन है। बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँ, जस्ट अब ये भी करके आए, जस्ट अभी ये 1 सेकेंड रुको, ये रहा, अगर ध्यान से देखो तो, ये ध्यान से देखो तो एथेनोइक था, क्या बनाया था, मैथेनामाइन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 ये तो हो गया, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये तो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 से कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम, या ऐसे लिख देता हूँ, सेम एस कर लेता हूँ ना, अरे यार क्या चल रहा है, सेम एस कर देता हूँ उसको, सेम एस क्वेश्चन 10, ये लो खुश, ये लो हो गया। 14 का फर्स्ट बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आंसर दिया तुम लोगों ने कि साहब इधर तो बहुत सिंपल था, Fe+HCl भाई ले लो, किसी के मन में आ रहा है तो ये ले लो, tin+HCl, दोनों आंसर एकदम परफेक्ट है, जिससे भी आप देना चाहो दे सकते हो, एकदम सही जवाब। आप जीत चुके हैं 50 लाख रुपए, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। चलो 15 जितने लेक्चर चल रहा है, छोटा मोटा ही लेक्चर है यार, ज़्यादा अपन लेते भी नहीं है, तो जितने हो सकते हैं उतने अपन ट्राई करेंगे यार, ईजी है इसलिए थोड़ा सा मैं बैक टू बैक थोड़ा रश कर रहा हूँ मैं ना। नेक्स्ट है आउट ऑफ CH3NH2 यानी कि अमाइन और दूसरा है अल्कोहल विच हैज़ हायर BP, दोनों में से किसका BP ज़्यादा है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक है अल्कोहल ठीक है और एक है अमाइन, दोनों में से किसका BP ज़्यादा है, मुझे तो सिर्फ इतना सा बता दो, ये 15 क्वेश्चन है, अल्कोहल या अमाइन, अल्कोहल या अमाइन, आई एम वेटिंग, अल्कोहल या अमाइन, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यस आंसर इज अल्कोहल। अगर कोई पूछ ले रीज़न तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग, लेकिन H बॉन्ड तो अमाइन भी करता है, तो रीज़न आएगा पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या पावरफुल होती है इसीलिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाली होती है बेटा और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज 16, अरे स्ट्रॉन्ग वाली इसलिए होती है क्योंकि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मैंने ओरली बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सामने से हाइड्रोजन को जल्दी से अट्रैक्ट करेगा और पावरफुल वे में अट्रैक्ट करेगा। फ़ोन पड़ा है ना, फ़ोन, बस तो फिर ठीक है, अरे फ़ोन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर BPs, ओके, एक है ब्यूटेनॉल, मैं सारी बना लेता हूँ, ब्यूटेनॉल यानी कि 1 2 ये 3 अंकल, ये चौथे अंकल और ये OH, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्यूटेनमाइन 1 2 3 4 एंड फाइनल, ओके। नेक्स्ट इज ब्यूटेन 1 2 3 एंड 4, मैं इनको एक मार्किंग देता हूँ, 1 2 और एक 3, ऑर्डर हम डायरेक्टली डिसाइड कर लेंगे। अभी किया था यार, फर्स्ट तो हमेशा सेकंड से बड़ा होगा क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा होता है किससे नाइट्रोजन से, अरे मतलब अमाइन से, अच्छा BP है ना, लेकिन ये लो पीछे इसको लगा लो, रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि भैया ये दोनों, ये तो देखो ये कर रहा है पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, PH भी लिख दूँ, ये भी क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है तो BP बढ़ेगा ही नहीं। क्या बात समझ में आ गई, बस इतना सा दिमाग चलाना था। और 16 ज़्यादातर बच्चों का एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अरे P मतलब पावरफुल, मैं लिख रहा हूँ, ये लो यार तुम लोग भी, मतलब ये लो POWERFUL पावरफुल, हो गया 16। कितने आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब आप देख लो PYQ कितना ईजी है, नेक्स्ट इज प्रोपेनामाइन, अच्छा जी, और कह रहा है NN डाई इथाइल मैथेनामाइन कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन दो प्रोपेनामाइन हैज़ हायर BP देन NN, इतना वाई। देखो मैं समझा रहा हूँ क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्रोपेन अमाइन, ये लो 1 ये 2 ये 1 ये 3 और एक ये नाइट्रोजन, ये लो ये प्रोपेन अमाइन बन गया। नेक्स्ट है NN डाईमिथाइल है ना, तो N यहाँ पर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और उसके बाद फिर आ रहा है मैथेनामाइन यानी कि इधर भी CH3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों साइड में नाइट्रोजन अपने पास बैठा है 3 डिग्री, ऐसा बोल दूँ, ये 1 डिग्री का है मेरे पास और ये 3 डिग्री का है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये कह रहा है कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कह रहा है दोनों के पास में कार्बन तो सेम है, लेकिन फिर भी जो हायर BP है वो किसका ज़्यादा है, वो बेटा इसका ज़्यादा है प्रोपेनामाइन का, यानी कि 1 डिग्री का BP ज़्यादा है
इससे 3 डिग्री वाले से। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है 1 डिग्री का बीपी ज़्यादा है किससे, 3D वाले से। ये बीपी है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। अगेन क्या आएगा अपने पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब खुद देखो ना यार, खुद सोचो। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2, तो कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, 2 टाइम्स। तो मैं ऐसा लिख दूँ 2 टाइम्स H बॉन्ड, 2 बार H बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो बीपी, मतलब बीपी कह रहा हूँ, H बॉन्ड, H बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा भैया। क्यों बनेगा, चांस ही नहीं है कोई। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक में आपको मैंने बता दिया कि प्राइमरी अमाइन जो होता है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो क्या कर सकता है, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक्सटेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन 3 डिग्री अमाइन, एक तो बल्कीनेस अपन बोल सकते हैं, भीड़ ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो बीपी है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा, कम। ये सिंपल से लॉजिक्स है। 17 का एक और चॉइस वाला क्वेश्चन अपने पास, ये भी और में है बेटा, ये और में ही है ना, एक और है। नेक्स्ट इज प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बीपी पॉइंट देन टर्शरी अमाइंस। अभी बताया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी पावरफुल होगी उतना ज़्यादा उसका क्या रहने वाला है, बीपी। ये अपन डायरेक्टली जानते ही हैं। नेक्स्ट इज आउट ऑफ ये और ये विच वन हैज़ हायर बीपी। देखो इसने शक्ल चेंज करी है, इसलिए उसने और डाला है कि अगर वे चेंज करके पूछे तो चेंज बोले तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ईजी है। अगेन देखो, ये 3 डिग्री का अंकल है और ये वाले कैसे हैं, 1 डिग्री। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। जितनी अच्छी H बॉन्ड उतना ज़्यादा बीपी। तो प्राइमरी अमाइन छोटे ग्रुप की वजह से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। 3 डिग्री के पास एक तो बल्कीनेस, दूसरा उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट इज 18, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बीपीज। ओके, फिर से बीपी में सेट करवा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे तो अपने लिए। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ये अल्कोहल ठीक है, और ये प्राइमरी अमाइन है। मैं लिख देता हूँ, ये 1 डिग्री का क्या है, अमाइन, ये 1 डिग्री का क्या है, अमाइन। ये कैसा है, ये बेटा 1 डिग्री का अल्कोहल है। अब अपने को पता है यार, अल्कोहल का तो ज़्यादा होता है, और ये 3 डिग्री का अमाइन है। तीनों को एक सेट में अपन कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, 1 डिग्री का अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, और जस्ट अभी अपन सीख के आते हैं, ये ज़्यादा होता है किससे, 3 डिग्री के अमाइन से, 3 डिग्री के अमाइन से। ये लो, हो गया ये भी, 18 भी ख़त्म, 18 क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। कितने सिंपल से लॉजिक्स हैं, सिंपल पढ़ा हुआ है ना, बस वही है। नेक्स्ट इज 19 ट्राई करते हैं। 19 इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी, पानी में मिक्स करना है। अगेन मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैंने आपको यही तो लिखवाया था, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H बॉन्ड। जितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। या फिर मैंने ये भी आपको लिखवा रखा है कि बीपी भी किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही एक इकलौता केस है, ये एक इकलौता केस है, सिंपल सा एक लॉजिक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, दोनों सेम, ठीक है। अगेन डिग्रीज डिसाइड कर लो, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, अब भैया सोचना पड़ेगा, बताओ ज़्यादा सॉल्युबल कौन है। मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, शायद आपको पता लग जाए। ये है एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप बोले तो साइज़, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छोटा सा साइज़, ठीक है। साइज़ ऑफ एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ऑफ लगाना रह गया। साइज़ ऑफ एल्काइल ग्रुप, सॉल्युबिलिटी हमेशा साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अब आप समझ चुके हो किसका क्या होने वाला है। यस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो, इसकी H बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, इसकी होगी कम, क्योंकि 1 और 2 डिग्री में तो डिसीजन आ गया। अब एक चीज़, इस अंकल के पास में बल्की ग्रुप है, क्योंकि बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है, बल्की ग्रुप होता है। देखो ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की है, और बल्की होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी बेटा कम, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी बेटा, कम हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक, सबसे पहले देखो कौन आ रहा है, C2H5NH2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ H बॉन्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो भी कितने, 2। इसके बाद कौन आएगा, C2H5 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आएगा NH, ठीक है। मैं वो डैश हटा देता हूँ बस, ये लो, ये हट गया। यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, एक H बॉन्ड है, एक H बॉन्ड है। अब आप कहोगे सर अमाइन भी तो कर सकता था यार, एनिलीन C6H5NH2।
बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर तो सकता है पर ये करेगा इंटर वाली, हालांकि सब इंटर वाली करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बल्की ग्रुप होने की वजह से, ये बल्की ग्रुप था, बल्की ग्रुप की वजह से इसका जो बीपी है, बीपी कह रहा हूँ, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इवन दोज 2 डिग्री वाले अमाइन से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 2 डिग्री वाले से भी क्या हो जाती है, कम। तो पहले दिमाग में एच बॉन्डिंग, उसके बाद में साइज, ठीक है। तो पहले एच बॉन्डिंग आया, फिर क्या आया, साइज। लेकिन इन दोनों में नोटिस कर लेना, इन दोनों में थोड़ा ध्यान दे लेना ना। तो ये ध्यान रखना, एक 2 डिग्री का माइन था पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे हो रही है क्योंकि इतना बड़ा उसके पास साइज एक्सटेंट नहीं है। बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। हो गया सिंपल, ओके। हाँ ऐसा भी तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बोल सकते हो, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि सर हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है। हाँ एक ही बात है यार, एक ही बात है, सेम। नेक्स्ट इज इथाइलामाइन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई और सिंपल सा भी है। कह रहा है एथिलामाइन इज सोल्यूबल इन वाटर। एथिलामाइन बोले तो कुछ ऐसा CH3 CH2 NH2, ठीक है, ये पानी में मिक्स हो जाएगा। अगेन वही सॉल्युबिलिटी वाला केस आ रहा है, वेयर एज एनिलीन नहीं होता यार। अब ये भी किया है, एनिलीन ये रहा तुम्हारा, ये एनिलीन है। रीज़न क्या दोगे, पहला रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन दूसरा क्या आ जाएगा, बल्की ग्रुप, ड्यू टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ड्यू टू बल्की ग्रुप। ये जो लॉजिक मैंने लिखा है ये किसका है, ये इसका है, ठीक है, एनिलीन का। एनिलीन के पास बल्की ग्रुप बड़ा होता है और हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, ये रहा, ये देखो ये रहा, कि सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली किसके, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप के। जितना बड़ा बल्की ग्रुप होगा उसकी मिक्सिंग उतनी हो जाएगी बेटा कम। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हो, शाबाश। हाँ मैं समझ गया था तुम लोगों की डिमांड आ रही है सर, बस बहुत है मैं समझ जाता हूँ तुम लोगों की भावना है। ज़्यादा नहीं, मैंने 22 ही साइड कर रखे हैं, कर लें एक बार इसको, कर लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। ख़त्म भी तो करना है ना यार, अब टाइम नहीं बचा भाई अपने पास, ठीक है। देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज डायरेक्टेड। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखो फिर से सॉल्युबिलिटी का आया और सेम वही क्वेश्चन है यार। देखो 21 है ना, अभी अभी किया, अभी जस्ट अभी 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तो हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स को देखो सेम है, ये बल्की ग्रुप, प्राइमरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, तो आप समझ चुके हो अब क्या करना है। 21 में भी आपका आंसर आया चुका है ना, ऑलरेडी डन। तो ये लो, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी। अरे यार ये भी हो चुका है। अगेन आप नोटिस कर सकते हो 3 डिग्री, दैट इज 2 डिग्री और दैट इज 1 डिग्री। तो आपको पता ही है 1 डिग्री इज ग्रेटर, फिर 2 डिग्री एंड फाइनली 3 डिग्री। ये मेरे पास किसका ऑर्डर है, बीपी, दैट इज बीपी ऑर्डर, ये बीपी का ऑर्डर है। तो सेकंड भी हमारा हो चुका है। दोनों ईजीएस्ट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने बोला कि बेटा दोनों ही ट्राई कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, पढ़ लेना एक बार। इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में सबसे अच्छा बेस कौन सा है, लगाओ दिमाग। 22 अच्छा है, 22 अच्छा है। 4 मेंबर से ABCD बताओ सबसे अच्छा बेस। बेसिसिटी किसकी ज़्यादा बेटर है, बेसिसिटी किसकी ज़्यादा बेटर है, स्ट्रक्चर बना लेना तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पढ़ लेना एक वर्ड, एक्वस, आर के ऊपर डिपेंड करता है। एक आर होगा CH3 और एक आर होता है C2H5। दोनों केसेस लिखवा रखे हैं मैंने, दोनों केसेस लिखवाए हैं, याद हैं, 2 1 3 और 0। और इसमें क्या था, 2 3 1 0। यस, दोनों ऑर्डर्स को याद कर लो, रट लो, ज़्यादा बेटर है, रट लो मेरी मानो तो, रट लो 2 1 3 0 और 2 3 1 0, ठीक है। अब एक बार स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ, पता लग जाएगा अभी। सबसे पहले मेथिलामाइन CH3NH2। अरे ध्यान रख लेना, डिग्रीज की बात हो रही है ना, डिग्रीज, कहीं तुम कुछ और ही सोच लो। 0 डिग्री का मीन से बेटा सुपर 1 डिग्री है ना, सुपर 1 डिग्री। चलो नेक्स्ट इस, मैं इसकी स्ट्रक्चर है बना रहा हूँ, डाईमिथाइल, तो CH3 नाइट्रोजन CH3 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एनिलीन ये लो, ये तो बहुत सिंपल है। बेंजीन के ऊपर कौन है, NH2, इसको थोड़ा साइड में रखो। एंड नेक्स्ट इज ट्राईमिथाइल, 1, ठीक है, नाइट्रोजन, फिर 2 और एक ये 3, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन, चारों स्ट्रक्चर बना ली। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन इसका, और ऑर्डर आपको दिख चुका है। क्वेश्चन किसका है वो भी आपको पता लग गया और ऑर्डर आपको दिख चुका है। ये तो बल्कि है, ये तो पता लग रहा है कि बल्कि है, ये तो अंकल लास्ट में जाएंगे, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, तो इसको तो मारो गोली, बल्कि है। अरे रे रुको भाई, बीपी थोड़ी पूछा है यार, जस्ट वेट, यहाँ तो रेजो हो रहा है, रेजो, बाकी में रेजो नहीं है। रेजो मतलब
लेस बेसिक, लेस बेसिक, ये तो रेजोनेंस की वजह से लेस बेसिक है, ठीक है। ऑर्डर देखो अभी अभी क्या लिखा हुआ था, 2130, तो 2 डिग्री ढूंढो किसके पास है, ये वाला 2 डिग्री है, दैट इज़ 3 डिग्री एंड दैट इज़ 1 डिग्री। तो मेरा आंसर पहले आएगा बी, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा, ए, 2130 होता है ना, तो फिर आएगा ए, नेक्स्ट इज सी एंड लास्ट में डी। तो ऑप्शन बी ए सी डी कुछ ऐसा ऑर्डर सेट हो जाएगा, बी ए सी डी, बी ए सी डी। कितने बच्चों का सही है, बी ए सी डी, बी ए सी डी। ये तो ऑर्डर सेट कर दिया, अच्छा अच्छा ऑप्शन देखे, ओहो तो बी बी बी, अगर ऑप्शन के पर्पज से पूछ रहा है तो बी, और अगर ऑर्डर सेट करना है तो बी ए सी डी प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर ऑर्डर है, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। हिंट मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। तो आज 22 ही कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, अप्रॉक्स 70-80 क्वेश्चन नियर बाय हमारे पास होंगे, हम लोग सारे ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय भैया। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, प्रैक्टिकल का सीज़न भी आ गया है, तो उस पर भी अपन फोकस करेंगे बहुत जल्दी, उन पर भी वीडियोज़ वगैरह तुम्हारे लिए तो लेक्चर्स आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो यार, तुम्हारे लिए तो आ जाएगा, अब तो ऑफलाइन भी आने वाले हैं अपन, है ना। चलो फिर मिलें, ओके ओके ओके, टाटा 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 टाटा, बाय बाय।